लगाया मसला के आला हजरत और हुजूर हबीब मिल्लत। जब हबीब मिल्लत का नाम आया ना तो नजर ढूंढ रही थी किसी चेहरे को, क्योंकि उनके विसाल के बाद आज पहली मर्तबा मैंने उड़ीसा में कदम रखा है, तो मुझे लग रहा था कि मैं आज यतीमों के नगर में आया हूं। अहले सुन्नत का बहुत बड़ा सरमाया ज़ेरे ज़मीन जा चुका है। आज अहले सुन्नत को होश के नाखून लेने की जरूरत है। सुने कौन किस्सा दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया। याद रखिएगा, हर कोई दिलों के दर्द नहीं समझता है। जिंदगी में सबके खिलाफ बातें होती हैं, लेकिन मैं कसम खा के कहता हूं, सबसे पहले मैं पुरी में आया था, मानिक पटन, उसके बाद से लेके उनके विसाल तक मैंने कभी उनको किसी की गीबत करते हुए नहीं देखा। इतना खामोश रहते थे, गोया वो बताते थे कि समंदर हमेशा खामोश रहते हैं, लेकिन इनसे उलझने वाले अक्सर डूब जाया करते हैं। आज दुनिया कुछ भी कहे, आपके खिलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन इतनी बड़ी दौलत को हमने खो दिया है कि जिसके बारे में ये कहूं तो बेजा नहीं कि क्या खबर थी। मौत ऐसा सानहा हो जाएगा, इस जमीन की पस्तियों में आसमां सो जाएगा। हाँ, इस जमीन की पस्तियों में आसमां सो जाएगा। और याद रखना, जो चले जाते हैं कभी उनका बदल नहीं आता, कभी उनका बदल नहीं आता। मैंने उस शख्स को खामोश देखा, लोगों ने क्या क्या न किया उनके खिलाफ, लेकिन उसकी अदाओं में मुझे सिद्दीक अकबर की अदाएं नजर आती थी। उनकी खामोशी बताती थी, अगर आज का मुजाहिद का नवासा इतना शरीयत का पाबंद है तो कल का नबी का अबू बकर शरीयत का कितना पाबंद रहा होगा। मुंह में पत्थरी गिट्टी, क्या बोलते हैं पत्थर के टुकड़े को, इधर है ना, गिट्टी डाले रहते थे, दाढ़ के नीचे दबाए रहते थे। पूछा था क्यों? कहा कि इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जबान ज्यादा चल जाए। हम खाली नारे लगाने से मुजाहिदे मिल्लत के नहीं होंगे, हमारा किरदार भी हबीबी होना चाहिए, हमारा चलन भी हबीबी होना चाहिए, हमारा रवैया भी हबीबी होना चाहिए। लोग हमें देख के कहें वो कैसा मैमार था कि जिसने ऐसी तामीर की है। अगर मुरीदों का अखलाक कैसा है तो धामनगर वाले पीर का अखलाक कैसा रहा हो। ख्याल रखिएगा, आपकी जबान की वजह से कोई आपके मुर्शिद को कुछ ना कहे। वो इस सादगी से जिंदगी गुजारने वाला, एक सादा सा कुर्ता, सादा सी टोपी और सादा सी लुंगी, जबकि मेरे जैसे सजने के लिए क्या नहीं करते यार, क्या नहीं करते। बात अच्छी ना लगे पगड़ी अच्छी लग जाए, पगड़ी अच्छी ना लगे जुब्बा पसंद आ जाए, मगर वो किरदार से बताते थे कि जो पिया को भाई अख्तर, वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी है। रुसामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन नादिल जुदी वल करम
व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और सदर जलसा को, जिनकी मेहनतें ये रंग लाई हैं कि हम और आप बैठ कर के अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने की कोशिशें कर रहे हैं और दुनिया की हर बुराई से बच के उस महफिल में आके बैठ गए हैं जहाँ पे सिर्फ इंसान नहीं रब के फरिश्ते भी आया करते हैं। मौला करीम तमाम जलसा करने वाले, कराने वालों, जलसे में आने वालों को हुजूर के दर की खैरात अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नकीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हज़रत भाई अख्तर रज़ा ज़ियाई साहब क़िबला, पूरा हिंदुस्तान तकरीबन इन्हें जान चुका है। उड़ीसा वाले तो बदरजे औला जानते हैं। रब ने बड़ा करम किया है कि आवाज़ भी कमाल की है और जज्बा भी कमाल का है। बड़ी खूबसूरत नकाबत फरमाते हैं और बड़ी नपी तुली बात करते हैं। बहुत ज़्यादा इफ़रात व तफरीद और किसी बात में इजाफ़ा करके बात नहीं करते। बड़ी नपी तुली गुफ्तगू रहती है। अल्लाह ताला अख्तर रज़ा भाई को उम्र खिज़र अता फरमाए और मज़ीद तरक्की अता फरमाए। अभी आपने मद्दाह खैरुल अनाम शाहिर अहले सुन्नत जनाब नदीम रज़ा फैज़ी साहब क़िबला, उनसे बड़ी खूबसूरत हुजूर की नातें सुनी। ये अगर पूरी रात भी पढ़ते रहें तो दीवाने यूं ही बैठे बैठे सुनते रहेंगे। मैं मगर इतना कहूँगा कि देखिए, सबकी फ़िक्र एक जैसी नहीं होती है और न सबका मिजाज एक जैसा होता है। कोशिश करें कि उम्मत में इख्तिलाफ पैदा ना हो, ये ज़्यादा कोशिश किया करें। भाई मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, ये भी हो सकता है किसी का मन ये हो कि भाई ये हटे मैं नात सुनूं, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कोई बंदा मुझसे खड़े होकर कहे कि भाई तू कुर्सी छोड़ दे, अब मेरा मन नहीं है। ख्याल करे मैं किसी को जलील करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मेरी कोशिश की अल्लाह करे कि दिल टूटने से बच जाए, बस ये कोशिश रहती है कि दिल टूटने से बच जाए। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब जिंदाबाद। अगर आप किसी के दिल की हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर आप अपने अमल की भी हिफाजत नहीं कर सकते। और दिल ही कुल कायनात की हमारी कमाई है। फरमाया गया मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श होता है। मोमिन का दिल तोड़ना 1000 काबे ढाने से ज्यादा बुरा है। मेरी कोशिश तो रहती है ना मिंबर वाले नीचे वालों का दिल तोड़े और ना नीचे वाले मिंबर वालों का दिल तोड़े। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ अख्तर भाई कि मेरा भी वही रिश्ता है हुजूर से जो आपका रिश्ता है। आपको भी हुजूर उतना ही जानते हैं जितना मुझे जानते हैं। सच्चाई है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे रिश्ते के 4 चांद लगे हों। मेरी मुर्शिद सरकार ताजुशरिया ने फरमाया था, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, वो सुहाना राग है। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। मसला अदाओं का अच्छा लगने का होता है। क्या पता महबूब को किसकी कौन सी बात पसंद आ जाए। वो लिखा है किसी ने, एक दीवाना गली से गुजर के जा रहा था। अल्लाह करे ये बात आपके जहन में उतर जाए और यही मेरी तकरीर है। अलग से अगर कोई ये बैठ सोच के बैठा है कि मौलवी जन्नत बांट के जाएगा, तो हर बार की तरह मैं फिर ऐलान कर दूं, जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। क्या बात है, हक है, क्या सच्चाई है। और अभी
बस समझें कि यही मेरी तकरीर है और यही मेरी गुफ्तगू है और यहीं से मेरे वक्त का आगाज भी हो चुका है। तवज्जो है सारे लोगों की। दिल क्या चीज होती है? ख्याल कीजिएगा, मैंने ताजुल शरिया का वो शेर पढ़ा, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। ये जरूरी नहीं है कि हमारे जुब्बे कुब्बे अच्छे हैं तो फिर महबूब को हम अच्छे लगते हों। ये तो महबूब की गली का मामला है, वो किसकी गुदड़ी पसंद करता है और किसकी पगड़ी पसंद करता है, ये तो उनका मसला है। नदीम भाई, वो एक दीवाना गुजर के जा रहा था और वो अपने रब के इश्क में मस्त था। उसे क्या मालूम दुनिया में क्या चल रहा है, वो अपने रब से लो लगाए जा रहा था। गुजरा जा रहा है, एक महबूब अपनी महबूबा के कंधे पे हाथ रख के अपने इश्क में डूबी हुई बातें कर रहा था। तभी बारिश पड़ के रुकी थी, बारिश तभी पड़ के रुकी थी। तवज्जो कीजिएगा, बारिश पड़ के रुकी थी। वो दीवाना गुजरा जा रहा था। किसी दुकानदार ने कहा, बाबा ठहरो ना जरा, मेरी दुकान पे कदम रख दो। उसने कहा, क्यों? कहा, एक गिलास दूध पीते चले जाओ। तो वो दीवाना था, उसने कहा लाओ। दूध पिया, चल दिया। जब आगे चला तो महबूब और महबूबा बैठे थे। उसको दीवानगी में खबर न हुई, उसके पैर से कीचड़ उछल के ना वो जो महबूब और महबूबा बैठे थे, महबूबा के कपड़ों पे जाके पड़ गई। उसने अपने महबूब से शिकायत की, देखो पागल है, इसे दिखता ही नहीं, ये मेरे कपड़े खराब कर गया। तो महबूब को बुरी लग गई, उसने उठ के जाके फकीर के थप्पड़ दे मारा। जैसी थप्पड़ लगा, फकीर ने वहीं आसमान की तरफ निगाह उठाई, कहने लगा, मालिक तेरे फैसले, कहीं दूध पिलाता है और कहीं थप्पड़ खिला देता है। कहीं दूध पिलाता है, कहीं थप्पड़ खिलाता हाँ मालिक तेरे फैसले, कहीं दूध पिलाता और कहीं थप्पड़ खिला देता है। मालिक मैं तेरे दूध पे भी राजी हूं, तेरे थप्पड़ पे भी राजी। जब ये कह के चंद कदम आगे चला, पीछे से शोर हो गया कि लो जी, जिसने थप्पड़ मारा था वो मर गया। महबूबा थी, चीखने लग गई। महबूबा थी, चीखने लग गई। कहा गजब हो गया। कहा हुआ क्या है? कहा वो जो फकीर गया इसे मरने की दुआ दे दिया। लोगों ने फकीर को पकड़ लिया। उसने कहा, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैंने इसके लिए मौत नहीं मांगी। कहा फिर ये मर कैसे गया? सुने जरा, ये मर कैसे गया? उस फकीर ने दो बातों में बात खत्म कर ली। कहा मेरे पैर से उठने वाली कीचड़ इसके महबूब के ऊपर गिरी, इसे बुरा लग गया, इसने अपनी ताकत के मुताबिक बदला ले लिया, और जब इसका थप्पड़ मेरे मुंह पे लगा, मेरे महबूब को बुरा लग गया। थप्पड़ मेरे मुर्शिद ने कहा था, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। तो काम जो भी होना अदब के दायरे में होना चाहिए, है ना जी। मैं तो अपने मेंबर वालों से भी अक्सर ये शिकायत रखता हूँ कि कभी कभी हमारी इन्हीं कुर्सियों से बैठ के कहा जाता, तुम जाहिल हो, तुम गवार हो, तुम नलायक हो, तुम्हें शूर नहीं। तो मुझे दुख होता है और इस चीज़ का एहसास होता है, अगर ये इतने ही नलायक होते तो हुजूर अपनी महफिल में बुलाते ही क्यों? एक सीधी सी बात है, मैं एक दीवाना आदमी हूँ। आप मुझसे कहें किस किताब में लिखा है, तो मेरे पास एक किताब इश्क भी है जो सिखाती, अगर ये इतने ही बुरे होते तो यहाँ आते ही नहीं, यहाँ आते ही नहीं। तभी मैं कहता हूँ, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको, सारे क्यों नहीं बोल रहे, नाराज होकर बैठे। आते हैं वही जिनको, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, सरकार बुलाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ये जो है ना, ये जबान ये 2 तोले की है। कितनी है? 2 तोले की है, लेकिन पूरे वजूद को इसकी हरकत से डर लगता है। ये उलमा बैठे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, रोज सुबह उठते ही पूरा जिस्म इससे 70 मरतबा माफी मांगता है
और कहता है कि सुन, तू अगर कंट्रोल में रहेगी तो हम महफूज रहेंगे, अगर तू चल गई ना तो फिर हम मर जाएंगे। ये जो 2 तोले की जबान है ना, इसे कंट्रोल में रखना चाहिए, इसे कंट्रोल में रखना चाहिए। मैं माजरत चाहूंगा, आए दिन ना कोई किसी को ताना दे रहा है, कोई किसी पे तानाकशी कर रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं इमाम के साथ ऐसा होना चाहिए, कोई कह रहा नहीं मौलवी ऐसे होते, कोई कुछ कह रहा है। भाई सबकी छोड़, अपनी बना ले, अपनी बना ले। मेरा इमाम कहता मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। बहुत अच्छे, मेरा इमाम कह रहा है मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। भाई अपनी अपनी बचा लो, अपनी अपनी बचा लो। आपकी कब्र में मुझे नहीं आना है, मेरी कब्र में आपको नहीं आना है, रहना किसको है, फिर हिसाब अपना अपना देना है। सच्ची बताऊं मैं आपको, अल्लाह कमेटी वालों की मोहब्बत को सलामत रख के मैं और नदीम भाई उतरे, ये गाड़ी लेके पहुंच गए और हमें उस गाड़ी में इस्तकबाल के लिए बैठाया। मैं नहीं जानता आपके दिल पे क्या गुजरी, लेकिन जब जवान ने नारा लगाया मसला के आला हजरत और हुजूर हबीब मिल्लत, जब हबीब मिल्लत का नाम आया ना तो नजर ढूंढ रही थी किसी चेहरे को, क्योंकि उनके विसाल के बाद आज पहली मर्तबा मैंने उड़ीसा में कदम रखा है, तो मुझे लग रहा था कि मैं आज यतीमों के नगर में आया हूं। अहले सुन्नत का बहुत बड़ा सरमाया ज़ेरे ज़मीं जा चुका है। आज अहले सुन्नत को होश के नाखून लेने की जरूरत है। सुने कौन किस्सा दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया। याद रखिएगा, हर कोई दिलों के दर्द नहीं समझता है। जिंदगी में सबके खिलाफ बातें होती हैं, लेकिन मैं कसम खा के कहता हूं, सबसे पहले मैं पुरी में आया था, मानिक पट्टन, उसके बाद से लेके उनके विसाल तक मैंने कभी उनको किसी की गीबत करते हुए नहीं देखा। इतना खामोश रहते थे, गोया वो बताते थे कि समंदर हमेशा खामोश रहते हैं, लेकिन इनसे उलझने वाले अक्सर डूब जाया करते हैं। आज दुनिया कुछ भी कहे, आपके इख्तिलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन इतनी बड़ी दौलत को हमने खो दिया है कि जिसके बारे में ये कहूं तो बेजा नहीं कि क्या खबर थी, मौत ऐसा सानहा हो जाएगा, इस जमीन की पस्तियों में आसमां सो जाएगा। इस जमीन की पस्तियों में आसमां सो जाएगा। और याद रखना, जो चले जाते हैं कभी उनका बदल नहीं आता, कभी उनका बदल नहीं आता। मैंने उस शख्स को खामोश देखा, लोगों ने क्या क्या न किया उनके खिलाफ, लेकिन उसकी अदाओं में मुझे सिद्दीक़ अकबर की अदाएं नजर आती थी। उनकी खामोशी बताती थी, अगर आज का मुजाहिद का नवासा इतना शरीयत का पाबंद है तो कल का नबी का अबू बकर शरीयत का कितना पाबंद रहा होगा। मुंह में पत्थरी गिट्टी, क्या बोलते हैं पत्थर के टुकड़े को, इधर है ना, गिट्टी डाले रहते थे, दाढ़ के नीचे दबाए रहते थे। पूछा था क्यों, कहा कि इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जबान ज्यादा चल जाए। हम खाली नारे लगाने से मुजाहिदे मिल्लत के नहीं होंगे, हमारा किरदार भी हबीबी होना चाहिए, हमारा चलन भी हबीबी होना चाहिए, हमारा रवैया भी हबीबी होना चाहिए। लोग हमें देख के कहें वो कैसा मेमार था कि जिसने ऐसी तामीर की है। अगर मुरीदों का अखलाक कैसा है तो धामनगर वाले पीर का अखलाक कैसा रहा हो। ख्याल रखिएगा, आपकी जबान की वजह से कोई आपके मुर्शिद को कुछ ना कहे। वही सादगी से जिंदगी गुजारने वाला, एक सादा सा कुर्ता, सादा सी टोपी और सादा सी लुंगी, जबकि मेरे जैसे सजने के लिए क्या नहीं करते यार।
क्या नहीं करते? बात अच्छी ना लगे, पगड़ी अच्छी लग जाए, पगड़ी अच्छी ना लगे, जुब्बा पसंद आ जाए, मगर वो किरदार से बताते थे कि जो पिया को भाई अख्तर, वो सुहाना राग है जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी है। बहुत अजीम दौलत हमारे हाथों से चली गई, लेकिन सलाम करता हूं मुजाहिद के उस नवासे को जिसने जाते जाते उम्मत को लावारिस नहीं छोड़ा है और यह ऐलान करके गया है कि मेरे जाने के बाद आने वाले वारिस तक धक्के ना खाना, ठोकरे ना खाना। लो मैं तुम्हें मुजाहिदे मिल्लत का मिशन देके जा रहा हूं। अल्लाह सबको ऐसी मौत दे। आप यकीन करें, मुझे हैरत हुई जहां हजरत को दफन किया गया, बताया गया कि अक्सर वहां बैठ कर हजरत कुरान की तिलावत किया करते थे। गोया उन्हें पता था मुझे इस जमीन में यहीं पे दफन होना है, लेकिन इस राज को राज रखा उन्होंने। अब्रे रहमत तेरी मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे, फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हों ए अबीर कारवां तुझ पर। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपसे, रवैये दुरुस्त कर लो, अपने असलाफ अपने बुजुर्गों का मिशन याद रखो। उम्मतें और मिल्लतें ऐसे तामीर नहीं होती हैं, इनकी तामीर में सिर्फ पसीना नहीं बल्कि सरों की कुर्बानी लगी है। ये जो उम्मत तामीर की गई है, इसकी तामीर में 6 माह के बच्चे की कुर्बानी लगी है। आज जो ये दुनिया मेरे नबी के नाम पे कटने मरने के लिए तैयार है ना, ऐसे ही नहीं है। आज भी हर दिल में इश्क रसूल की वो कसक मौजूद है जो कभी भी इस उम्मत को मरने नहीं देगी। उम्मत की तामीर सिर्फ जलसों से नहीं हुई है, उम्मत की तामीर सिर्फ उर्सों से नहीं हुई है, उम्मत की तामीर सिर्फ तीजे 40वां से नहीं हुई है। उम्मत की तामीर के लिए हुजूर के सहाबा की गर्दनें लगी हैं। इस उम्मत की तामीर के लिए हुजूर के सहाबा का माल लगा है। इस उम्मत की तामीर के लिए हुजूर के घर का लहू लगा है। इसलिए मैं पूरी उम्मत से ये मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि सफ़े सीधी कर लो, सफ़े सीधी कर लो। अब सफ़े टेढ़ी करने का वक्त नहीं है, अब सफ़े सीधी करने का वक्त आ गया है। और छोड़िए ये झगड़े, तुझसे कौन अफजल है, मुझसे कौन अफजल है। चलो उठ के हुजूर के दीन को ऐसा कंधा लगाएं, ऐसा कंधा लगाएं कि शरीयत की खुशबू हर वजूद तक पहुंच जानी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। मैं इस कमेटी के एक फर्द के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। आपने ये खूबसूरत महफिल सजाई है, अल्लाह करे ये महफिल आपकी रंग लाएं। सदर जलसा साहब है, अच्छा काम में लग गए, ठीक है ना। आप माशाल्लाह खुदा सलामत रखे। आप सारे तवज्जो से सुन रहे हैं ना, नाराज तो नहीं है ना कोई? अगर किसी को किसी की बात नागवार गुजर जाए तो बैठ के बात कर ली जाए, उसको समझ लिया जाए, तबादला ख्याल कर लिया जाए। ये मिंबरों के तमाशे अच्छे नहीं, इसको सिर्फ हम नहीं देखते, सिर्फ आप नहीं देखते। आप कमेंट्स कभी कभी पढ़िए, हर मजहब का बंदा देखता है, हर धर्म का बंदा देखता है। अगर हमारे रवैये ऐसे रहेंगे तो बंद कर दो ये जलसे, कोई जरूरत नहीं है महफिलों की। अगर आप अपना वजूद नहीं बदल सकते हो, अपना दिल नहीं बदल सकते हो, तो फिर क्या खाक बदलेंगे? चेहरे पे 1000 बार पानी डालने से क्या बनता है? माफ कीजिएगा, आज हमारे नमाजियों की भी कमी नहीं है, हाजियों की भी कमी नहीं है। 10-10 उम्रे करके लोग आ गए, लेकिन दिल की दुनिया अभी भी वीरान है। तहज्जुद के सजदे भी अदा हो रहे हैं, लेकिन दिलों पे जो जंग भी छुटा नहीं है। आदमी 7 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, चाश पढ़ के मस्जिद से निकल रहा है, लेकिन चेहरे पे नूर नहीं आ रहा है। और दिल की दुनिया अभी तक वीरान है, दिल अभी तक भटक रहा है किसी ऐसे मुर्शिद की तलाश में कि जो खुदा तक पहुंचा दे। तेरे सजदों का क्या बना जो तूने 3 बजे किए थे?
वो कैसी इबादतें थी जो आपने रात के 4 बजे उठ करके की थी? क्यों तेरे सजदे तुझे खुदा तक न पहुंचा सके? क्यों तेरे क़याम की वो बरकत खत्म हो गई जो तुझे खड़ा करके रब के जलवों की ज़ियारत नसीब करा देती? हो क्या गया हमें? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी ये काले हैं, अभी ये काले हैं। हम 100 बार तौबा करते हैं लेकिन यहां से करते हैं। कभी यहां से करके देखिएगा, कभी यहां से करके देखिएगा। अगर उसी बैठक में तुझे मुस्तफा के जलवे नजर ना आ जाए तो फिर नाम बदल के रख दीजिए, पूरी गारंटी के साथ कहता हूं। लेकिन तौबा भी यहां तक हो रही है खाली। तौबा यहां से क्यों नहीं हो रही है? तौबा यहां से क्यों नहीं हो रही है? ये रिश्ते हुजूर से क्यों खत्म हो गए भाई? कब जुड़ेंगे रिश्ते यार? कब जुड़ेंगे? जब कब्र में पहुंच जाएंगे तब। 2-3 मौतें ऐसी हुई हैं जिन्होंने हिला के रख दिया है, हिला के रख दिया है। साथ उठने बैठने वाले लोग अचानक चले गए। इमाम गजाली से किसी ने कहा था गालिबन कि हुजूर कोई नसीहत फरमा दें, ये जनाजा सामने पड़ा है, लोग आए हैं, नसीहत फरमा दें। आपने फरमाया जिन्हें ये जनाजे नसीहत नहीं कर सके उन्हें मैं क्या खाक नसीहत कर सकूंगा यार? ख्याल करें थोड़ा सा, कभी यहां से तौबा करें। और जब बात यहां से होती है ना तो इसकी खबर वहां जाती है। क्या ये फर्क नहीं है? बंदा बगैर दिल के दुरूद पढ़े, बंदा बगैर दिल के दुरूद पढ़े तो फरिश्ते ले जाकर के हुजूर को बताते हैं, और बंदा दिल से दुरूद पढ़े तो हुजूर अपने कानों से सुन लिया करते हैं। क्या ये है कि नहीं है? बोलो। बिल्कुल सच। इस दिल का कितना अमल दखल है, कितना अमल दखल है इस दिल का, कितना अमल दखल है। सुने दिल क्या चीज होती है, दिल क्या चीज होती है। अभी हजरत फरमा दे भाई एक चैन ना ठीक है मौलाना उतार दी, बाहर जाके फिर पहन ली। हमारे रवैये देखें, अंगूठी पहने फिर रहे पूरी काली। क्या हुआ कि घोड़े के खुर की अंगूठी है, काले घोड़े की। इससे क्या होगा कि इससे बरकत आ जाएगी, बरकत आ जाएगी। मैं उस उम्मत को क्या बताऊं जिस उम्मत को बरकत के लिए कुरान दिया गया था, उसने कुरान पे तो अमल नहीं किया, उसका अकीदा घोड़े की पूंछ के बाल पे ज्यादा हो गया है। क्या करवा सकते? हाँ, किस उर्स में घोड़े की खुर की अंगूठी नहीं बिकती है? सही फरमाया। क्या कोई रोकने वाला है? क्या कोई टोकने वाला है? जिस उम्मत को बरकत के लिए कुरान दिया गया हो वो उम्मत घोड़े के बाल गले में लटका के घूमे, उस उम्मत को बताओ तबाही से कौन बचा सकता है? सही बात। बुरा ना मानिएगा, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मुझे बुलाया इसलिए गया ताकि मैं इतना कड़वा बोलूं कि मेरी बातें तुम्हें कब्र के अंदर भी याद आनी चाहिए। बहुत अच्छे। आज उम्मत किस मकाम पे आके खड़ी हो गई, और भला हो इस उम्मत का, ये उम्मत अजीब हो गई है। कदरे मर्दुम बादे मुर्दन, ये इंसान की कदर मरने के बाद करती है। काश कभी जीते जी भी कर ली होती। सच्ची बता रहा हूं, मैंने ताजुल शरिया के जनाजे में उन्हें धक्के खाते देखा था जो पूरी जिंदगी उन्हें गालियां देते रहे। और तुमने हबीबे मिल्लत के जनाजे में वो चेहरे जरूर देखे होंगे जो पूरी जिंदगी इत्तेफाक नहीं करते थे, और जब अटकी गए तो जनाजे में यूं आके खड़े हो गए हैं। सुना गए जो इसके जनाजे में आके खड़ा हो जाएगा कयामत में हुजूर के गुलामों की सब में खड़ा हो जाए। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबाद। बिल्कुल वाह वाह भाई, सच है, हक है। सबसे पहला काम अपने बुजुर्गों की जीते जी इज्जत कर लो। हाँ, जीते जी इनकी कदर कर लो, वरना मरने के बाद 50 लाख की चादर भी लाओगे तो उसकी 2 लम्हे की बात से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती है। हाँ, और याद रखिएगा इमारत 2 साल में तैयार हो जाती है, मील फैक्ट्री 4 साल में तैयार हो जाती है, स्कूल कॉलेजेस ये महीन सालों में तैयार हो जाते हैं, लेकिन शख्सियतें सदियों में पैदा होती हैं। सदियों में पैदा होती। क्या मेरे सर पे साफा नहीं? क्या इनके सर पे टोपी नहीं? क्या उनके बदन पे कुर्ता पजामा नहीं? क्या सारे हबीबे मिल्लत है? हाय हाय
मुझे बताओ कितने कुरान के हाफिज यहां बैठे, क्या सारे ताजुल शरिया हैं? मैंने कहा इमारतें बरसों में तैयार हो जाती हैं, लेकिन शख्सियतें सदियों में तैयार होती हैं। और ये याद रखिएगा, अब फिर कोई किसी सदी में हबीब मिल्लत आएगा, लेकिन आएगा सदी के बाद। ये ख्याल रखिएगा मेरी बात का। रोना उनके लिए है अब जिन्होंने हबीब मिल्लत जैसी कीमती दौलत खो दी है, कीमती दौलत खो दी है। मुझे अभी दिलदार भाई ने बताया, एक मदरसे की बुनियाद रखी थी, इतना छुपा हुआ फकीर था वो, कितनी मस्जिदें जिंदगी में बना के चला गया, ये नमाजियों को पता नहीं है। कितने इदारे अपने जीते जी उसने कायम कर दिए, कितने आलिमों को पता नहीं है। कितने यतीमों की सरपरस्ती करता था वो, कितने गरीबों के दुख बांटता था वो, कितने घरों में छुप के राशन पहुंचाता था वो, कितने घरों के चूल्हे चलते थे उसके घर के आंगन से, कौन जानता है। अभी मुझे बताया मेरे दिलदार भाई ने, एक मदरसे का इमिग्रेशन होने वाला है, उसको बनवाया हबीब मिल्लत ने था। ओ खुदा करे ऐसी शख्सियतें पैदा हो कि जो आए अपने लिए और जाए मदीने वाले मुस्तफा के लिए। मैंने पहले ही कहा कि इमारतें बरसों में बन जाती हैं, शख्सियतें सदियों में पैदा होती हैं। और मैं जब कभी कभी नवासे देखता हूं ना, तो नवासे बड़े बेमिसाल मिलते हैं। चाहे वो मदीने का नवासा हो जिसे दुनिया शहीद आजम कहती है, चाहे वो मुफ्ती आजम का नवासा हो जिसे दुनिया ताजुल शरिया कहती है, चाहे वो मुजाहिद मिल्लत का नवासा हो दुनिया जिसे हबीब मिल्लत कहती है। आप तारीख पढ़े, अल्लाह करे जो मैं बताना चाह रहा हूं वो जहन में उतर जाए आपके। ऐसे हौसले पैदा करें, ऐसे जज्बे पैदा करें, आप जिए हुजूर के लिए और मरे भी हुजूर के लिए। फिर देखो, आप देखिएगा आपके जनाजे को कंधा देने के लिए लोग दौड़ जाएंगे। वरना ऐसे भी जनाजे हमने देखे, लोग कहते हैं हमने थोड़ी मारा जो उठा के हम लेके जाएंगे, घर वाले लेके चले। ऐसे भी जनाजे होते हैं, लेकिन कुछ जनाजे ऐसे भी होते हैं ना जिन्हें छू ले आदमी तो दिल ठंडा हो जाता है, छूने से भी दिल ठंडे हो। और ये किन के जनाजे होते हैं? ये अल्लाह वालों के जनाजे होते हैं। ये तन्हाइयों की इबादतें होती हैं। ये वो नेकियां हैं कि जिन्हें सिर्फ बंदा जानता है और उसका खुदा जानता है। कुछ नेकियां ऐसी भी कर लिया करो जो बंदे और खुदा के अलावा कोई तीसरा जानने वाला ना। ऐसी भी नेकियां होनी चाहिए और यही नेकियां काम आने वाली हैं, यही नेकियां काम आने वाली हैं। हुजूर हबीब मिल्लत ने वो काम किया पूरी जिंदगी भर। मेरा जी कर रहा है कि मैं जब तक उड़ीसा में रहूं बस हबीब मिल्लत करता रहूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि खुदा तक वही पहुंचता है जो जुनैद तक पहुंच जाता है, और जो जुनैद तक नहीं पहुंच सकता है वो खुदा तक भी नहीं पहुंच सकता है। ये ख्याल रखिएगा। वो अपने दौर के जुनैद भी थे, अपने दौर के बायजीद भी थे, वो अपने वक्त के जामी भी थे, वो अपने वक्त के सादी भी थे। मैं अभी लेटा था, मैंने कहा कोई किताब ला दो मुझे पढ़नी है। तो मेरे एक भाई ने किताब ला के दी जिस पे नाम लिखा हुआ हुजूर हबीब मिल्लत का था। हदीस पे काम किया उन्होंने। मैं हजरत की उस तालीफ और तसनीफ को देख रहा था, हैं मैं पढ़ता जा रहा था और मेरा इश्क बढ़ता जा रहा था। मैंने कहा काश ये किताब उनकी जिंदगी में मैंने पढ़ ली होती, फिर मैं उनके कदम चूम लेता। वाह, हदीस पे वो काम करके गए हो कि रहती नस्लें आपको याद रखेंगी। हाँ, और खुदा करे अल्लाह करे बार बार जाएं। ताजदार हरम कॉन्फ्रेंस में तो हैरत में था, 7 हज किए, 6 या 7 कितने 6 या 7 हज हैं, 6 हज लगभग। हुजूर हबीब मिल्लत फरमाया गया जो 3 हज कर लेता है अल्लाह उस पर जहन्नम की आग हराम फरमा देता है। 3 हज वाले पे जहन्नम की आग हराम, और जहन्नम की आग हज वाले पे नहीं। जरूरत पड़ी दौरे अव्वल में आग जलाने की तो एक रस्सी लाई गई, आग उस रस्सी को नहीं छू रही थी। किसी ने कहा इसके मालिक से तो पूछो आखिर इस रस्सी में ऐसा क्या है। उसने देख के कहा कि ये उस ऊंट की रस्सी है, मैंने जिसको पकड़ के 3 हज किए थे। अगर ऊंट की रस्सी 3 बार हज में इस्तेमाल हो जाए, आग दुनिया की नहीं जलाती है। जिसने 6 हज किए हो खुदा उस पे कितना मेहरबान रहा होगा।
है ना। मेरा इमाम कहता है, मेरे इमाम ने कहा था हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। और सुनो, हज करने तू भी चल मैं भी चलूं, और उधर हुजूर का शहजादा जा रहा हो। खुदा की कसम, मुस्तफा के शहजादों की तो बात ही अलग होती है, सैयदों की तो बात ही अलग होती है, उनके घराने की शान अलग होती है। और फिर दयारे हबीब हो और फिर सामने हबीब खड़ा हो। अल्लाह अकबर, तारीख का ये बाब कितना सुनहरा बाब है। खुदा करे सारे मदीना देखें और कोई उस वक्त तक ना मरे जब तक उनकी सुनहरी जालियां ना देख ले, उस वक्त तक किसी को मौत ना आए जब तक मुस्तफा का मदीना ना देख ले। मुझे आज तक उस आशिक की बात तड़पा देती है। एक दीवाना हज करने के लिए गया, बरसों तक मुस्तफा के मदीने में लंगर चलाता रहा। एक दिन लंगर से हट करके हुजूर के दरबार में हाजिरी के लिए आया। क्या देखता है, एक 6-7 साल का बच्चा खड़ा है और रो के कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं परदेसी हूँ, तेरा मेहमान हूँ, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। आका, मेहमानों के साथ ऐसा नहीं किया जाता है, सरकार अब भूख बर्दाश्त नहीं होती है। जैसे इतने रो के इतना कहा कि बच्चे ने, आने वाले ने कंधे पे हाथ रखा, कहा सुन, आका ने तेरी सुन ली है, तेरे दस्तरखान पे इंतजाम हो गया है। हाथ पकड़ा बच्चे का, लेकर के दस्तरखान पे आए। एक जमाना लंगर खा रखा है, आपने शहजादे को बैठाया और बैठा करके कहा था, बेटे जल्दी खाना खा ले, कहीं देर ना हो जाए। कहा किस लिए? कहा कहीं ऐसा ना हो कि तेरी माँ को तेरा इंतजार हो, बाप तुझे रागों में ढूंढ रखा हो, बहन तेरे लिए बेकरार हो। बच्चे ने आंखों में आंसू भर के कहा था, जनाब मुझे कोई जल्दी नहीं है। कहा क्यों? कहा मेरा दुनिया में कोई है ही नहीं, न मेरी माँ के न बाप है, न बहन के न भाई है। कहा कौन इंतजार करेगा? इंतजार उनका होता है जिनको प्यार करने वाला बाप होता है, रागे उनकी तकी जाती है, जिनको सीने से लगाने वाली माँ होती है, बहने उनकी परेशान होती है, जिनको सीने से लगाने वाली बहने होती है। जनाब मेरा तो कोई है ही नहीं। जब इतना सुना है, उस आलिम दीन ने कहा था, बेटे बता तो सकी तेरी नस्ल क्या है, किस खानदान से है? बच्चे ने कहा जी मैं सैयदजादा हूँ, हुजूर की नस्ल से हूँ, खातूने जन्नत का लख्त जिक्र हूँ। इतना आलिम ने सुना है, कदमों में आ गए। कहा बेटे मेहरबानी कर दे, मेरे शहर चल। कहा क्या करोगे? कहा तुझे इज्जतें भी मिलेंगी, चलने के लिए गाड़ियां मिलेंगी, आलीशान बंगले मिलेंगे, रहने के लिए उम्दा मकान मिलेंगे, और मेरे शहर के लोग मुस्तफा की नस्ल से बड़ा प्यार करते हैं, तुझे कंधे पे बैठा के रखेंगे, पलकों पे तेरी जूतियां उठाया करेंगे, चल मेरे शहर चल। बच्चे ने इतना सुना के लुकमा छोड़ दिया के, हाथ पकड़ा के उसका हुजूर की जालियों के सामने लाया के। कहा बताइए हजरत जी, आपके शहर में गाड़ियां मिलेंगी? हाँ बेटे मिलेंगी। आपके शहर में महल भी मिलेंगे? हाँ मिल जाएंगे। कहा प्यार करने वाले भी मिलेंगे? हाँ मिल जाएंगे। तरह तरह के खाने मिलेंगे? कहा यह भी मिलेगा। उसने गुंबद खजरा की तरफ हाथ उठाया और कहा था यह भी बता दो कि मेरे नाना का गुंबद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इनका रोजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चीख निकली आलिम की। कहा बेटे ये नहीं मिल सकता है। बच्चे ने हाथ छुड़ा के कहा जाओ, फिर तुम्हें तुम्हारा शहर मुबारक हो, मुझे मेरे नाना का शहर मदीना मुबारक। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना, फैजाने मदीना, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती हम्मास किबला मुरादाबाद। खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं में। खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोपारा कर। ओ भाई खुदा तौफीक दे, मदीने जाना है, जरूर जरूर इंशाअल्लाह मदीने जाना है। मैं तो सोचता हूं जब वो यहां इतने अदब से रहते थे तो वहां कितने अदब से रहते होंगे, है ना। हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। जब पहुंचे होंगे मदीना जाते होंगे तो फरिश्ते तो शोर कर देते होंगे, वो आ गया है जिसके नाना को जेल में इश्क रसूल की बुनियाद पे डाला गया था, है ना। ये बातें भी तो आती होंगी ना, ये बातें भी तो हुजूर की कचहरी में होती होंगी। फिर हुजूर कहते होंगे चुप हो जाओ, मैंने ही इसके नाना को अपने हाथ से लुक़मे खिलाए थे, हम इश्क की कीमत अदा करना भी जानते हैं। ये बातें भी तो मदीने में होती होंगी। और फिर हुजूर सुने, जब कोई गुनाहगार मदीने जाता है, गुनाहगार, मैं नेक की बात नहीं कर रहा हूँ,
गुनाहगार हो, उनका उम्मती हो। हुजूर के शहर जाए तो पूछता है मदीना कितनी दूर है? गाड़ी वाले कहते हैं बस आने वाला है, बस आने वाला है, समझ जाए दिले मुस्तर मदीना आने वाला है ना। लुटाए चश्मे तर गोहर मदीना आने वाला है। वो चमका गुंबदे खजरा वो शहरे पुरजिया आया। खुदा की कसम उनसे पूछो जो इश्क में मदीना जाते हैं। मैं उनकी बात नहीं करता जो खाली फोटो खिंचाने मदीने जाते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ जो इश्क में मदीने जाते हैं। जब खबर आती वो देखो शहर आ गया हुजूर का, तो फिर आंखों में दीदे नहीं रहते, आंखों में दिल निकल आते, आंखों में दिल निकल आते। फिर बंदा उस शहर को आंख से नहीं दिल से देखता है और अजीब सी धक 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 धड़कनें बढ़ जाती हैं। पहले मीनार देखने का शौक, मीनार दिखे तो गुंबद देखने का शौक, जब गुंबद दिखा तो जालियां देखने का शौक, जब जालियां दिखी तो फिर उस सुराख में मुस्तफ़ा का मज़ार देखने का शौक। यही शौक बढ़ते रहते हैं, लेकिन आशिक रोते हुए जाते हैं। फरिश्ते कहते हैं हुजूर वो देखो उड़ीसा से गुनाहगार आया है, बड़ा रोता हुआ आ रहा है। हुजूर कहते हैं बस पीछे हट जाओ, आज सारे फासले मिटा के आया है, आज ये बोलेगा हम सुनेंगे, आज इसकी झोली फैलेगी करम हमारा बरसेगा। हाँ, जब एक गुनाहगार के लिए हुजूर इतना हमतन गोश होते हैं, जब उनके वफादार मदीने जाते होंगे और कहते होंगे वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब ये बात आती होगी ना तो फिर तो जलवे हट दिखते होंगे। खुदा करे मदीने जाइएगा, जाएंगे इंशाल्लाह, जाएंगे मदीना इंशाल्लाह। जितनों ने हाथ उठाए अल्लाह हुजूर के सदक़े में सबको मदीना दिखा दे, है ना। तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था आपसे कि तौबा यहां से होनी चाहिए। कहां से होना चाहिए? जोर से, दिल से तौबा होनी चाहिए। रब से रिश्ता दिल से होना चाहिए बंदे का। मिल्लतें ऐसे तामीर नहीं होती हैं, मिल्लतें तामीर करने के लिए लोहे के चने जमाने पड़ते हैं, रत जगे करने पड़ते हैं, सहराओं में वक्त काटना पड़ता है, तब जाके कोई शख्सियत तामीर होती है, तब जाके कोई मिल्लत तामीर होती है, तब जाके उम्मतों को परवान चढ़ाया जाता है। ये उसूल याद रखिएगा। मेरे हुजूर ने उम्मत तामीर की है, उनकी कुर्बानियों का कोई बदल नहीं मिल सकता है, कोई मिसाल नहीं मिल सकती है। हुजूर कैसे उम्मत तामीर कर रहे हैं, तारीख का ये बाब कितना हसीन है। अभी इब्तिदाई इस्लाम में ऐलान नबूवत हो चुका है, छुप के दारे बनी अरकम में इमाम नमाजें हो रही हैं, दारे बनी अरकम में छुप के नमाजें हो रही हैं, लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि तादाद कम है, कमजोर है और उम्मत तामीर की जा रही है। तवज्जो है सारे लोगों की जी, है ना जी। मसला अगर खाली चाय का तो खाली चाय ले लो, मैं हट जा रहा हूं, है ना। तवज्जो है ना सारे लोगों की, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। हाँ जी, उम्मत तामीर हो रही है और हुजूर कर रहे हैं। आज तो हम ये चाहते हैं कि बस हम एक फूंक डालें और बंदा सीधा मुजाहिद मिल्लत बन जाए। हाँ, यही है ना, ये हमारी सोच है। हम एक बार हाथ पकड़ लें और बंदा मुफ्ती आजम बन जाए। ऐसे मिल्लतें, उम्मतें, शख्सियतें तैयार नहीं होती हैं, कुर्बानियां पेश करनी पड़ती। दारे बनी अरकम में 39 सहाबा के साथ मेरे मुस्तफा 39 कलमा पढ़ने वाले हैं भी। दारे बनी अरकम में छुप के इबादत हो रही है। उधर कुफ्र भी ताकत लगा रहा है कि बुझाना है इस चिराग को, लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बज़ाहिर देखने में बंदा कमजोर होता है, लेकिन जब ताकत ईमान की आती है ना तो फिर बाबे खैबर उखाड़ के रख देता है। हाँ, बाबे खैबर। आप सोच रहे होंगे आज बात बात पे कहा जाता है ना यार बड़े कमजोर है, बड़े कमजोर हैं। हजरत अली बैठे हुए, एक बंदा दूर से मिलने के लिए आया, बड़ा नाम हजरत अली का सुना था। थक गए बेटे, थक गए आप लोग? नहीं, बहुत देर से सुन रहे हैं, आपका थकना जायज है। हाँ, और 45 मिनट तकरीर हो चुकी है, मेरा उठना भी जायज है। नहीं ना जहूर भाई अल्लाह सलामत रखे, भुवनेश्वर से आए जहूर भाई, राजा भाई और ये हमारे दिलदार भाई और भी लोग आए, अल्लाह सलामत रखे। और भी बहुत दूर दूर से दीवाने आए बैठे है ना। हम जाने ना जाने क्या फर्क पड़ता है, जिसकी महफिल में आए बैठे वो सबको जान रहे हैं जी।
है ना, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हजरत अली की एक बंदे ने बड़ी तारीफ सुनी थी, वो कभी देखा नहीं था, आ गया मिलने के लिए। अब हजरत अली को देख रहा है, किसी से पूछा अली किधर है, कहा वो बैठे अली है। तो लिखा है कि आपके हाथ में अखरोट था, अखरोट उसे तोड़ रहे मगर वो टूट नहीं रहे। उसने देखा इनसे अखरोट नहीं टूट रहा, तो ये अली कहां से होंगे। उसने कहा जी आप अली हैं? फरमाया हाँ। क्या कोई और भी अली है? नहीं। आपने फरमाया कहां के? मदीने में। फरमाने लगे कुल कायनात में सिर्फ एक ही अली है। क्या बात है, जिंदाबाद, एक ही अली है। काजी मैं समझा नहीं। का शेरे खुदा आप ही हो? कहा हाँ। का आप ही की तलवार के चर्चे? कहा हाँ। का खैबर आप ही ने उखाड़ा था? क्या बात? फरमाया हाँ। का अखरोट नहीं टूट रहा आपसे? जब इतना सुना ना तो हजरत अली ने अखरोट रखा, अमामा संभाला, कपड़े सही किए, कहने लगे बता कोई और खैबर है? कोई और खैबर है? बता कोई और खैबर है? उसने कहा क्यों? फरमाने लगे ये अखरोट छोड़, अगर कोई और खैबर हो तो बता। अली अब भी उसे एक उंगली से उखाड़ने की ताकत रखता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझा नहीं जी, जिससे अखरोट नहीं टूट रहा खैबर। फरमाने लगे सुन, अखरोट अली जिस्म की ताकत से तोड़ रहा है, खैबर अली ईमान की ताकत से उखेड़ के आया है। लाजवाब लाजवाब। हिसाब लगा रहा है जी, बड़े कमजोर है। कमजोर तो इसलिए कि ईमान कमजोर है। 39 लोग इस्लाम में दाखिल हुए, कुफ्र की बड़ी बड़ी ताकतें लग गई। बुझाएंगे इस चिराग को, लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और सुने, उमर वो है जो इस्लाम में आने के बाद इस्लाम की ताकत थे और इस्लाम से पहले कुफ्र की ताकत थे। समझ गए मेरी बात? इस्लाम की ताकत, इस्लाम लाने से पहले कुफ्र की ताकत थे उमर, और इस्लाम लाने के बाद इस्लाम की ताकत बने। सबने कहा उमर तुम ही कुछ कर सकते हो। कहा क्या हुआ कि रोज मीटिंग हो रही, इस्लाम नहीं रुक रहा है। फरमाने लगे लो जी आज उमर खुद निपटा देगा। तलवार निकाली, चल पड़े। रास्ते में किसी ने पूछा किधर जा रहे? कहा कि आज पैगंबर का सर उतारने जा रहा हूं। जब इतनी बात सुनी ना तो सामने वाले ने कहा रुको ना, उधर बाद में जाना, घर में भी तुम्हारे दीन पहुंच गया है। कहा किसने? कहा तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुकी है, रुख बदल दिया। पहुंचे बहन के दरवाजे पे। अच्छा धाक ऐसी थी, बहन खटखटाहट की आवाज से समझ गई कि उमर ही हो सकते। मैंने कहा कि कुफ्र में उमर कुफ्र की ताकत थे और इस्लाम में इस्लाम की ताकत बने। इतनी तेज बजाया कि बहन समझ गई, उमर आ गए और सब सन्नाटा, कुरान पढ़ रही है, बहनों भी छुप गए सब। उमर ने कहा खोलो दरवाजा। बहन ने डरते डरते दरवाजा खोला। उमर ने कहा क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? बहन ने कहा कुरान पढ़ रहे थे। क्या तुमने कलमा पढ़ लिया? कहा हाँ, इतना सुनना था। अब हजरत उमर ने मारना शुरू किया है, बहन को मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। बहन लहूलहान हो गई, उमर थक गए। बहन ने कहा उमर पानी पी लो, फिर ताकत आजमा लो। कहा इतनी जुर्रत कहां से आ गई है कि तू उमर से जबान लड़ा रही है? तब हजरत उमर की बहन ने कहा था उमर तुझे क्या लगता है क्या तेरी रगों में खत्ताब का लहू है? अगर तू खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। लगा ले ताकत, देखते हैं तेरे कुफ्र में ज्यादा ताकत है या मेरे ईमान में ज्यादा ताकत। लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अज़मते मुस्तफा, शाने रिसालत। उम्मत तामीर हो रही है, ये उम्मत तामीर हो रही है। हुजूर सब्र सिखा रहे हैं कलमा पढ़ने वालों को, सब्र सिखा रहे हैं। आज एक दुकान बंद करा दे कोई पार्टी आकर के, लोग ईमान डोल जाता है। मैं मुसलमान, मुझ पर ये सितम क्यों? मैं तो मुसलमान हूं जी,
5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ, तू कान बंद क्यों? क्या तेरा ईमान नबी के सहाबा से ज्यादा मजबूत है? हजरत उमर ने कहा था जुर्रत किधर से लाई है? का डर ही किसी बात का नहीं है। अगर तुझे खत्ताब का बेटा होना तो मुझे भी खत्ताब की बेटी होने पे फख्र है। तू कुफ्र की ताकत दिखा, मैं ईमान की ताकत दिखाती हूँ। जब बहन का ये तेवर देखा हजरत उमर के हाथ कांप गए, सोचने पे मजबूर हो गए कि वो दीन कितना जुर्रत वाला होगा कि जिसको मानने वालों में इतनी ताकत आ जाया करती है। अच्छा दिखाओ क्या है कुरान। फिर बहन का तेवर देखो। आज तो एक चाय में लोग बिक जाते हैं। एक चाय में सही बात कि नहीं नहीं बताना है तो बदअकीदा, लेकिन मेरा जो है ना कस्टमर है वो, इसलिए चाय पिलानी पड़ जाती है। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। 2 टोक फैसला करना पड़ेगा। यहाँ खिचड़ी विचड़ी नहीं गलनी है। हाँ कह जी बिजनेसमैन था, पार्टनर है, पिला दी चाय। सही बात। तेवर देख। फातिमा बिनते खत्ताब कहती है उमर अगर तू खत्ताब का बेटा, मैं खत्ताब की बेटी, अगर तुझे कुफ्र पे नाज है तो मुझे हुजूर की गुलामी पे नाज है। हुजूर अपने मानने वालों को साबिर बना रहे। अब देखो दीन। हजरत उमर ने देखा, अच्छा लाओ कुरान। तो ये नहीं सोचा भैया अभी मारा है और मारेगा। कह लगे सुन उमर, तू नापाक है, हमारा कुरान पाक है। तू नापाक है, वाह। इसे ईमान कहते हैं। हमारा कुरान पाक है और तू नापाक है। इसे छूने से पहले, देखने से पहले भाई नहा, गुस्ल कर, वाह गुस्ल कर। बहन ने तरीका बताया, उमर ने गुस्ल किया। और जब कुरान की तिलावत हो रही है, अब इश्क सीने में उतरना शुरू हो गया है। हाय मेरी कौम, तूने बरकत घोड़े के पूंछ की बालों में देखी है, घोड़े के खुरों में ढूंढी है। तुमने झूठे डाकुओं के चक्करों में आके अपने घरों की बरकतें उड़ा दी। तू तो मुसलमान था, रब ने तुझे कुरान दिया था। दौर टके टकों के लिए लोगों के हाथ आगे हाथ फैलाने वालों, जाओ ये मुस्तफा का फरमान है, जो सुबह उठ के सूरह यासीन पढ़ लेता है, पूरे दिन की जिम्मेदारियां उसकी खुदा ले लिया करता है। क्या पैगाम है, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान आज तुम बहुत अच्छा पैगाम। क्यों उठ गया हमारे घरों से कुरान? कुरान हमारी अलमारियों में 6 चार्जर एडवांस रखे कि एक फ्यूज हो जाए तो दूसरा काम करेगा। सही बात। 3 मिनट के लिए मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए आदमी पागल हो जाता। और कुरान बंद हुए 6 महीने बीत गए, कोई फर्क ही नहीं। ख्याल ही नहीं उम्मत को कि इस कुरान पे गर्द भी चढ़ गई होगी, इसे पढ़ना चाहिए। इन उलमा की पूरी मौजूदगी में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दीवाना नहीं था बीबे मिल्लत, हाँ पागल नहीं था, जो तन्हाइयों में उठ उठ के कुरान पढ़ता था। उसके रज जगह बताते हैं, अगर खुदा तक पहुंचना है तब भी कुरान पढ़ा करो, मुस्तफा तक पहुंचना है तब भी कुरान पढ़ो। पढ़ो कुरान, क्यों नहीं पढ़ते? जहेज में जो कुरान आया उसके लिए शानदार गोल्डन कलर का बक्सा आया हुआ, गोल्डन कलर का बेहतरीन, उस पे नक्शो निगार है, सजा के रख दिया है। मुझे सच्ची बताओ, ये उलमा बैठे, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जो कुरान पाबंदी से पढ़ेगा, कुरान कयामत में हाथ पकड़ के रब की बारगाह में ला के कहेगा अल्लाह इसे बख्श दे, ये मुझे पढ़ता था। अगर कुरान शफाअत करने की ताकत रखता है तो क्या शिकायत करने की ताकत नहीं रखता होगा? बिल्कुल शिकायत नहीं कर सकता। वाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू। वाह, मुझे बताओ, पूरे जरूरी है। वाह, अगर आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर लो तो मुश्किलें भाग जाती हैं। जिसकी चंद आयतों की बरकत का आलम यह है कि 7, 5, 13 मरतबा जितनी भी तादाद में आयतुल कुर्सी पढ़ के हाथ पे दम करके ताली बजा दो, जहां तक आवाज जाती है वहां तक दौलत के लुटेरे नहीं आ सकते हैं। जिसकी चंद आयतों में ये बरकत है, उसकी एक एक आयत और 114 सूरतों के अंदर अल्लाह ने कितनी बरकतें रखी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मज़हबे इस्लाम, फरमाने मुस्तफा। आज कुरान कब खुलता हमारे घर? माफ कीजिएगा, बड़ी कड़वी बात कहने लगा हूं। अगर फजर बाद किसी घर से या जोहर बाद किसी घर से आवाज आती कुरान की ना, साफ दिमाग आता है, फौरन बात आती, या तो इस घर में जिन्न आ गए हैं और या इस घर में कोई मर गया है। सही बात।
दो ही मर्तबा कुरान खुल रहा है, या तो जिन्नात भगाने के लिए और या मैयत बख्शवाने के लिए सालाना। सिर्फ इसलिए ये कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान को सालाना नहीं, रोजाना पढ़ा। मुझे हैरत होती है, खुदा आपको सलामत रखे। सुनो, बेटियां रुखसत होती है ना, बेटियां, अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा करे, ये मेरी दिली दुआ रहती है। क्योंकि बेटियां बड़ी कमजोर होती हैं, बहुत कमजोर होती हैं बेटियां, और बहुत ताकतवर भी होती हैं बेटियां। ये याद रखिएगा, अपनों के लिए बहुत ताकतवर होती हैं बेटियां और गैरों के लिए बहुत कमजोर होती हैं बेटियां। बहुत ख्याल से मेरी बात सुनिएगा। बेटियां रुखसत होती है ना अख्तर भाई, लोग जहेज में सबसे ऊपर कुरान सजा के रखते हैं, सबसे ऊपर। और जब बेटी जाने लगती है, आवाज आती, ठहरो जरा कुरान तो रखो सर के आगे। कुरान के साए में बेटी रुखसत करनी है। कुरान चीख के कहता, जालिमो तुम्हें अभी याद आया? मैं 3 दिन से मेहंदी की रस्म चल रही थी, तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई? जब तुम्हारे घर में डीजे बज रहा था, तब मैं अलमारी में रखा हुआ मैं चीख चीख के कहता रहा, कोई मुझे भी खोल ले, कोई मुझे भी पढ़े, तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई? जब बेटियों के सरों पे कुरान का साया किया जाता है, तो कुरान रहमत की बजाय तुम्हारे लिए लानत भेजने शुरू कर देता है। क्या मैं सिर्फ साया करने के लिए रह गया था? क्या सिर्फ बेटी के दुपट्टे के रखने के ऊपर लायक रह गया था मैं? क्या तुम्हें मेरी तिलावत का ख्याल नहीं आया? और मैं एक बाप से भी कहना चाहूंगा, जब बेटियां आबाद हो जाती, परदेश चली जाती हैं, उसके बाद जब थक के ससुराल से मिलते हैं, सितम किए जाते हैं, ससुराल के अंदर फिर दौड़ के कहते हो, कोई तावीज दे दो बेटी सुख में रह जाए, कोई दुआ दे दो बेटी सुख में रह जाए। हर एक बाप से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ, एक एक भाई से गुजारिश करना चाहता हूँ, बेटियां बड़ी नाजुक होती हैं, 18 साल 20 साल बाप की दहलीज पे परिंदे बन के गुजार जाती हैं, और जब ये परिंदे बन के उड़ जाती हैं, फिर ये दोबारा नहीं आया करती हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर बेटियों की रुखसती का वक्त आ जाए तो डीजे ना बजाना, तमाशे ना करना, रब को नाराज ना करना, बल्कि रात के सन्नाटे में 2-3 बजे मस्जिद में जाना, मुसल्ले बिछाना, अल्लाह से बेटी के मुकद्दर के लिए झोली फैला के दुआएं मांगते रहना। अल्लाह से कहना, मालिक मेरी बेटी परदेश जा रही है, मैंने गुर्बत में पाली, शहजादी बना के रखी, फाकों में पाली, इज्जत बचा के रखी, दुखों में पाली, लोगों की नजरों से बचा के रखी, मेरे मालिक परदेश जा रही है। लेने वाले अमीर हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन ये नहीं जानता कि वो गालियां पहले देंगे या रोटी पहले देंगे, इज्जत पहले देंगे कि ठोकर पहले मारेंगे। ए मेरे परवरदिगार, ये ले मैंने पगड़ी उतार ली है, तेरे आके झोली बना दी है, मेरे मौला मेरे जुर्मों की सजा मेरी बेटी को ना देना। अल्लाह मेरी बेटी का मुकद्दर अच्छा कर दे, खुदा की कसम रो के दिखाना ये तेरा काम है, बेटी को शहजादी बनाना ये खुदा का काम बन जाए। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत पैगाम इस्लाम अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबाद। ये मेरे भाई कुरान पढ़ा करो, बहुत अच्छी गुफ्तगू, कुरान पढ़ा करो। हजरत उमर फारूक आज़म ने पढ़ा कुरान। तवज्जो है ना? उम्मत कैसे बन रही है, अल्लाह सलामत रखे। थके तो नहीं है ना अभी? जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। हाय 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 हाय, अल्लाह सलामत रखे भाई। यकीन करें महफिल ऐसे लग रहा है जैसे शुरू हो रही है। जज़ाकल्लाह। महफिल ऐसे लग रहा है जैसे शुरू हो रही है। और याद रखो, जब दिल महफिल में लगने लग जाए तो समझ लेना हुजूर की तवज्जो महफिल पे हो गई है। बस फिर वही बात जो पिया को भाई अख्तर, वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं है ना। हजरत उमर कुरान पढ़ रहे, पढ़ाना आंखों में आंसू आ गए। क्या फैसला है उमर का? चलो मुझे अपने महबूब के पास लेके चलो। कहाँ लेके चलो? महबूब के पास लेके चलो। आए दारे बनी अरकम में, दारे बनी अरकम तक आए। हजरत हुजूर के चचा कहते हैं, आका खत्ताब का बेटा आ रहा है, तलवार भी है हाथ में, दरवाजा खोलूं कि ना? फरमाया खोल दो। तो फिर हुजूर के चचा ने भी कहा कोई नहीं, आने दो, अगर नीयत खराब होगी ना तो उसी की तलवार से उसी का सर काट के रख दूंगा। ये मेरे हुजूर के शेर चचा हैं, शेर चचा मेरे नबी के। कहा आने दो, होगा खत्ताब का बेटा। अगर तेवर बदले ना तो फिर इधर भी नबी का चचा खड़ा है, उसी की तलवार से उसी का सर काटूंगा। हुजूर ने फरमाया ना चचा, आप पीछे हट जाए।
उमर को आने देना। और जैसी दरवाज़ा खुला उमर आए, मेरे महबूब ने चादर का कोना पकड़ा, देखे उम्मत बनाई जा रही है, झटका दिया, कहा उमर तू कभी मान लाएगा। बस इतना सुना और चीख हमारी कदमों पे गिर गए। कहा महबूब हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा के उमर को गुलामी में ले लीजिए। सुभान अल्लाह। उम्मत तामीर की जा रही है, मिल्लत तामीर की जा रही है। बैठे उमर, हाँ अब उमर बैठे हुए। हुजूर यहाँ दारे बनी अरकम में इबादत क्यों करते हैं? उमर दुश्मन बोलते हैं, बड़े सताए जाते हैं लोग। उमर बड़ा सितम होता है। हजरत उमर उठ के खड़े हो गए। महबूब अब उमर आ गया है, अब नमाज छुप के नहीं, नमाज खुल के अदा की जाएगी। वाह 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 वाह, क्या बात है। इन राफजियों के हरामजादों को क्या मालूम उमर चीज क्या है। उमर चीज क्या? दुनिया मुरीद है मेरे नबी की, उमर मुराद है मेरे नबी की। उमर वो है जिसे काबे की गिलाफ के साए में खड़े होकर, ठीक उसी जगह पे जहां अल्लाह के खलील ने खड़े होकर रब से हबीब को मांगा था, वहीं हबीब ने खड़े होकर के रब से उमर को मांगा। उमर वो है। हुजूर अब नमाज छुप के नहीं होनी, नमाज खुल के होगी। उमर कैसे बनेगी? का उमर आ गया है ना, अब डरने की जरूरत नहीं है। हुजूर ठहरे अभी आता हूं। निकल गए मक्के में और लोग इंतजार में खड़े थे, उमर आएगा सर लाएगा, लेकिन आए ना तो रंग ही बदल गया। अब उमर का रंग बदल गया। हजरत उमर कह रहे सुनो मक्के वालों, अब जिसे अपने बच्चे यतीम करने हैं वो मेरे महबूब की राह में आए। ये ऐलान हजरत उमर का हो रहा है। जिसे बच्चे यतीम कराने को वो रोके मेरे नबी को। उमर क्या बात है? सुनो मैं उनका कलमा पढ़ के आ गया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। उनका कलमा पढ़ के आ गया हूं। आए कोई, दस्तक देते देते आ गए अबू जहल की चौखट। निकला, हाँ उमर। कहा सुन होश की पीना। अब क्या हो गया? कहा उमर हुजूर का हो गया है। पटाख से गेट बंद किया अबू जहल ने और ऐलान कर दिया कि जिसको अब अपनी गर्दनें कटवानी है वो मेरे नबी की राह में खड़ा हो। अब उमर ये नारे लगाते फिर रहे। सुने मजे की बात एक और आगे। हजरत उमर नारे लगा रहे हैं, रास्ते में खातून देख रही है, नाम है हजरत जुनैरा। रुक गई। उमर इधर आ। क्या बात है? क्या कहा फिर से कहना? क्या कहा फिर से कहना? मेरे कानों का धोखा तो नहीं? क्या बात है? बताना उमर। क्या कहा? मैंने ये कहा है जो अपने बच्चों को यतीम कराना चाहता हो या बीवी को बेवा बनाना चाहता हो, अब वो मेरे महबूब के रास्ते में आए। कहा किसकी बात कर रहा है? कहा मैं अपने महबूब की बात कर रहा हूँ, हुजूर की बात कर रहा हूँ। हजरत जुनैरा ने हाथ पकड़ के कहा उमर बता तो सही, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जब मेरा मालिक मुझे कलमे की वजह से मार रहा था, उमर वो थक गया था, तब तुझे बुला के उसने कहा था उमर देख ये एक औरत हो के महबूब का कलमा नहीं छोड़ लगी है। उमर अपनी ताकत दिखा। कहा उमर तूने इतना मारा कि तू थक गया, फिर तू थक गया, मैंने कहा था उमर पानी पी फिर मार, तूने फिर पानी पिया फिर मारा। कहा उमर तू फिर थक गया, तूने मेरे गले में कोड़ा डाल के ऐंठ दिया था, मेरी आंखें बाहर निकल आई थी। उमर बता तो सकी कल कौन सा गुस्सा था और ये आज कौन सी पी के आया है कि तू उनकी बातें कर रहा है। हजरत उमर की चीख निकली, कहने लगे माई माफ कर देना, उमर ने कल तक देखा नहीं था, आज देख के आया है। तो उमर ये कह रहा है जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। देखिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, सीरते मुस्तफा, जलवाए मुस्तफा। उम्मत तामीर हो रही है, मिल्लत सजाई जा रही है। खुदा की कसम मेरे नबी की तामीर आप देखें और आज हमारी तामीर देखें, आज हमारी तामीर देखें। और एक मेरे नबी की तामीर है, एक मेरे नबी तामीर उम्मत कर रहे हैं और एक हमें जो तामीर करते हैं, माफ कीजिएगा हुजूर उम्मत की तामीर कर रहे हैं। और सिर्फ हुजूर नहीं, हुजूर के घर वाले भी उम्मत की तामीर कर रहे हैं। तवज्जो है ना? उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी,
सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उम्मत की तामीर कैसे होती है, लोग कैसे संवारे जाते हैं, हमें तो उसूल ही नहीं आते ना। हम तो जिसे जलील कर ले बस वही सबसे बड़ा कामयाब है। हम ऐसे संवारते हैं, वो कैसे संवारते? आपने अपने भांजे को हजरत अस्मा के बेटे को हजरत आयशा सिद्दीका ने बुलाया। तवज्जो है ना भाई जी? वक्त ज्यादा तो नहीं हो गया? अभी है थोड़ा वक्त में। अरे अभी कुछ नहीं। हाँ, खुदा सलामत रखे। जब मैं किसी को उठता बैठता देखता हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं कहीं बोझ तो नहीं बन रहा। मेरी आदत ये रहती है कि देखो उतनी देर तक हुजूर की बात करो जितनी देर तक लोगों का दिल लगता रहे। हाँ जी, अल्लाह सलामत रखे। किसी को इतना ना चाहो कि दम निकल जाए। हाँ जी यार इतना ही करो कि दिल समझ जाए। हाँ, किसी को इतना ना चाहो कि दम निकल जाए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? आपने भांजे को बुलाया, सुने अल्लाह करीब बात ज़हन में आ जाए, ठीक है ना? बैठ बैठे बड़ी बड़ी काम आएंगी बातें। तवज्जो है ना? भांजे को बुलाया, फरमाया ये लो इसमें थोड़ा सा राशन है, हमारी गली के 6 नंबर पे जाके एक मकान है, ये उस मकान में जाके रख के आना, नाम पूछे तो बताना मत और हाथ में देना मत। 2 बातें कही, नाम पूछे तो बताना मत और हाथ में देना मत, नीचे रख देना। भांजा गया, रख के आ गया। अब सुने आके कहता, खाला जी बेटा कहिए बताइए आपने नाम बताने से क्यों मना किया? तो आपने फरमाया कि बेटे जब कोई आंख खाती है, मुंह खाता है तो आंख शर्माती है। अगर तुम बता देते कि ये मेरी खाला ने भेजा है तो कभी वो हमारी गली से गुजरता ना तो हमारी चौखट देख के शर्मा जाता। अगर वो हमारी गली से गुजरता तो हमारी चौखट देख के शर्मा जाता कि इस घर में रहने वाली खातून ने मुझ पे एहसान किया था। और फरमाया आयशा ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की आंख शर्म से एक बार पलक नीचे भी चली जाए। उम्मत तामीर हो रही है। ये मेरे नबी की दरसगाह का करम देखिए आप, ऐसे सवारे जा रहे हैं, ऐसे बाल पलक सवारे मेरे नबी ने के एहसासात का भी ख्याल कर रहे हैं उनकी दरसगाह के पड़े हुए लोग। और आज हमारी जबान से कितने तीर चलते हैं कोई गिनती नहीं। जब तक 2-4 को पटक ना लें, जलील ना कर लें, तब तक काम ही नहीं चलता है ना? जब तक 1-2 को ना जलील ना कर दो तब तक मैं अल्लामा ही नहीं, मैं खतीब ही नहीं, मैं मौलवी नहीं। ये हमारी दरसगाह है, वो मेरे नबी की दरसगाह है। कहा कि मैं ये नहीं चाहती मेरी वजह से किसी की पलक एक बार झुक जाए। तो चलो ये समझ में आया, हाथ में क्यों नहीं देने दिया? देखे एहसास हुजूर की दरसगाह क्या है और हमारे दिल देखे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती बेटे जब कोई देता है तो हाथ ऊपर होता है और कोई लेता है तो हाथ नीचे होता है। समझ गए फर्क? जब कोई देता है तो हाथ ऊपर होता है, बोले सारे हाथ ऊपर होता है और लेता है तो नीचे होता है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने कहा था बेटे अगर उसका हाथ मेरी वजह से नीचे हो जाता तो कयामत में आयशा अपने रब को किस मुंह से जाके जवाब देती? अल्लाह अकबर, इस तरह उम्मत सवारी जा रही है। आज मैं पूछना चाहता हूँ अगर कोई चचा यतीम भतीजी का जहेज रख देता है या उसकी शादी के खाने का एहतमाम कर देता है, कितना जलील करता है, खड़े होकर के लोगों से बताता है जी इसका बाप तो बचपन में छोड़ के चला गया था, अब तक के खर्चे भी मैं उठा रहा हूँ, इनके घर के दाने पानी का इंतजाम भी मैं करता हूँ। अल्लाह अकबर, बारात सामने बैठी है और उधर बैठ करके उसकी बीवी अपनी भतीजी को जलील करती है कि ये जो गले का हार है ये मेरी बेटी की तरफ से है, इसके हाथ की अंगूठी मेरे बेटे की तरफ से है, इसका बाप तो कुछ छोड़ के गया ही नहीं था, आज जो कुछ कर रहे हैं ये मेरे शोहर की मेहरबानी है, लेकिन जी किसी से कहेंगे भी नहीं, बताएंगे भी नहीं। मैं तुम्हें हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदा के वास्ते या तो किसी पर एहसान मत करना और एहसान करो तो जलील मत करना, वरना याद रखना अल्लाह जैसे तेरा है वैसे गरीब का है, जितना तू रब का है उतना गरीब रब का है। अगर तेरी वजह से गरीब जलील हो गया अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक इस दर्द से तेरी नस्लों को नहीं गुजार दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए खुदारा दिलों में गुजरने वाले किसी को तकलीफ
नहीं देनी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कैसे? पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये घोड़े की पूंछ के बाल, ये अंगूठियां, ये बाबे के पढ़े लिखे कट्टे चिट्ठे, निकलो बाहर। रज़्ज़ाक़ कौन है? कौन है रज़्ज़ाक़? मतलब रोजी कौन देता है? कौन से बोलो? इतनी जोर से रब का नाम लो कि दीवारें गवाह हो जाएं। रोजी कौन देता है? सुभान अल्लाह। आप लोग भी बोल सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, अगर आप पे टैक्स एक्स्ट्रा ना पड़ रहा हो तो। रोजी कौन देता है? अल्लाह। खालिक कौन? मालिक कौन? जिंदगी कौन देता? मौत कौन देता है? सुभान अल्लाह। सब कुछ अल्लाह देता है। तो फिर मुझे एक बात बता दो, मैं अगर किसी ऑफिस में काम करूं, दिलदार भाई हैं, ड्यूटी वाले हैं, ज़हूर भाई हैं, और भी आप में कितने ऐसे बैठे होंगे लोग जो किसी न किसी ऑफिस में ड्यूटी करते हैं, ठीक है ना। आपके ऊपर कोई बॉस होता आपका, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, अगर आपका बॉस एक बार घंटी बजा के आपको बुलाए, आप ना हो, वो राजी रहेगा कि नाराज? बोलो है जी, नाराज रहेगा। अगर वो लगातार 5 मरतबा घंटी बजाए और आप ना हो तो राजी रहेगा, नाराज? और आप 2-4 मरतबा ऐसी उसकी बात को इग्नोर कर दो तो आपको ड्यूटी पे रखेगा? क्या करेगा वो? जोर से बोलो। निकाल देगा कि नहीं भाई? हटा देगा। चल भाई तू मेरा फर्माबरदार नहीं है, मुझे बंदा वो चाहिए जो मेरी एक आवाज पे दौड़ के आ जाए, मैं तनख्वाह दे रहा हूं। तो सोच तेरा रब कितना करीम है। 5 बार तुझे आवाज लगाता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, और तू एक बार नहीं जाता। एहसान मान के उसने तेरा रिस्क बंद नहीं किया है, वरना खाली ऑक्सीजन बंद कर दे तो दुनिया के सिलेंडर कम पड़ जाते हैं। सच है। बंद नहीं, हल्की कम कर दे तो लोग कोरोना में मर जाते हैं। सही सही फरमाया। वाह। अगर वो फैसला कर ले कि मुझे सबसे सजदा कराना है तो सेकंड नहीं लगेगा, सारे सजदे में होंगे। सच है। वाह वाह। लेकिन वो चाहता है कि हम देखें मजबूर हो के कौन आता है, मसरूर हो के कौन आता है। वो ये चाहता हो ना। 2 सूरतें होती हैं, याद रखो। ये भी मैं बात कर लूं, नाराज तो नहीं हो रहे ना? नहीं नहीं। हाँ जी, नाराज ना होइएगा। साबिर साहब अल्लाह आपको सलामत रखे और हुजूर मुजाहिद मिल्लत का फैज अता करे। बड़ा अच्छा आपका साउंड बोल रहे हैं। हाँ, 1 घंटे से ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ आजकल, लेकिन आज 1.5 घंटे से ऊपर सुई जाने वाली है, लेकिन फिर भी मैं अभी तक माशाल्लाह बात ही कर रहा हूँ, है ना। चल लूं थोड़ी देर, दुआ काहे की? सुबह कर दीजिए। कह रहे सुबह मेरे हाथ में है, सुबह तो रब की कुदरत में है। बस ये चंद बातें आखिरी में करने लगा हूं। क्या कह रहा था अभी आप? 5 बार अल्लाह के घर से बुलावा आता है, जाते हैं हम लोग, अल्लाह इल्ला माशाअल्लाह। कोई चला गया और जो जा रहा है वो भी कम थोड़ा ही है। वो जाने के बाद भी किसी की खैरियत नहीं रखता है। वो जाते ही कह रहा है, इमाम साहब झाड़ू सही नहीं लगी, ये लोटा ठीक नहीं है, मतलब एक तो गया ही नहीं, और जो गया वो वैसे कम नहीं। अल्लाह अल्लाह। सही बात। कह रहा तुम्हें रखा किस लिए था? झाड़ू कौन लाएगा, सफे कौन बिछाएगा? तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर खुदा अपने घर में आने की तौफीक बख्श दे और तुम्हें कहीं गर्द दिखाई दे जाए करे तो अपने सर की टोपियां उतार के मस्जिद की गर्द झाड़ दिया करो। फरमाया गया जो मस्जिद में झाड़ू लगाता है अल्लाह उनके दिलों को साफ कर देता है। और सुनो, जिनकी बेटियों के रिश्ते ना होते हो वो मस्जिद में काम करना शुरू कर दे, अल्लाह उसकी बेटियों के रिश्ते दरवाजों पे भेज देता। लाजवाब क्या पैगाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुआ कर दो बेटी का रिश्ता हो जाए, ऐसे ही काम नहीं चलना। जा रहा मैं कलप लगे कपड़े पहन के आया हूँ, तुमने झाड़ू नहीं लगाई? डरे अल्लाह से, मस्जिद रब का घर,
किसका? रब का घर। सारे बोले किसका? रब का घर है, रब का घर है। जब ऐसे बूटे मार के कहता ना इंतजामिया ठीक नहीं, मशीयत का नकीब आवाज दे के कहता गैरत कर, ये तो मिट्टी है, एक लोटे पानी में धुल जाएगी, इससे बड़ी चिड़ है। लेकिन ये जो मैल अंदर दिल में रख के आया है, वो कब साफ हुआ? वाह ये 7 समंदरों से भी नहीं धुलने वाला है। क्या हजरत जिंदा। अगर ये लग जाए कपड़ों पे तो इबादत की मकबूलियत में फर्क नहीं आता है, और अगर ये मैला हो जाए अंदर से ना, तो पूरी जिंदगी के सजदों से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सही फरमाया। वाह ये दोनों चीजें याद रखिए। अच्छा पहले तो जाता ही नहीं है, और और जा रहा है ना तो हिसाब लगा रहा है। वो कोई आया नहीं, अल्लाह करे जवान जाए मस्जिदों में, जाते ना, जाया करें, रिश्ते रब से मजबूत रखें। किससे? बहुत जरूरी है, बहुत जोर से बोलो, रब से मजबूत रख लो रिश्ते, फिर तुम्हें किसी रिश्ते की जरूरत नहीं रह जाएगी। सिर्फ रब का रिश्ता तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा। दर दर की ठोकरें खाने से बेहतर है सिर्फ अल्लाह के हो जाओ, और फिर देखो, उसे सजदे करो ना, उसे राजी करो, कोशिश करो कि हम उसे राजी करेंगे। मैंने क्या बात कही आपसे? 2 सूरत, एक तो जाता ही नहीं, वो जो जा रहा है वो भी कम नहीं है ना। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे कुछ नौजवानों के दिल में आती है कि चलो रब को राजी करें, मस्जिद में जाएं, तो लोग कहते हैं, ऐसे देखते हो ये भी आया, सही बात। ये भी आया, जो आने वाला ये भी आया। उसको कहते तेरे अब्बा ने बड़ी नमाजें पढ़ी जो तू पढ़े। हाँ सही। हाँ, कोई आ जाए ना मस्जिद में, आ यहाँ बैठ, सुभान अल्लाह। यहाँ बैठ जा, यहाँ जा, तूने कोई नेकी ऐसी की है जो रब को तुझ पे प्यार आ गया है। वाह आज तुझे रब ने अपने घर बुलाया है, सुभान अल्लाह। कौन सी नेकी करके आया? आना मेरे बगल बैठ, ताकि जो छींटे तुझ पे पड़ रखे हो 2-4 मेरे ऊपर भी गिरने लगे जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनसे भी राजी रहा करो जो कभी कभार आते, उनको जगहें दिया करो, जलील न किया करो, रुसवा न किया करो, उन्हें इज्जतें दिया करो। कौन सजदा करेगा ये फैसला रब करता है, किसकी कबूल होनी है ये भी रब करता है। अकड़ किस बात की? अल्लाह का बड़ा नेक बंदा, सच है। और गिनती हो रही है ना 5 टाइम की, वो दूसरों को हकीर ना समझना। 5 टाइम वाले जो एक दिन लेट आते हैं और सबके ऐसे ऐसे हटा के ना, जाने दो भैया 5 टाइम का नमाज, इसे आगे जाने सही कंधे कूदता हुआ जा रहा है। सब पूछो इन उलमा से, सही बात। फरमाया गया कि अगर सफे लग जाएं तो तू कितना भी बड़ा कुतब क्यों ना हो, और जगह जाने की ना हो, जगह जूतियों में बची हो, तो हुक्म यह है कि जूतियों में बैठ जा। ये रब का घर है, तेरे बाप की जागीर नहीं है। इस जगह का उसूल यह है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। क्या पैगाम है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। समझ गए मेरी बात? अल्लाह तौफीक दे। तो एक फकीर एक था मुस्तजाबु दावा, जहूर भाई, वो जो कहता था अल्लाह से अल्लाह कबूल कर लेता था। अरे इधर बैठे छुप के, कहीं पैसे ना देने पड़े। आज किराया मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह, ना होगा तो नहीं दूंगा, ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों की? आपकी मोहब्बतों के कुर्बान जाऊं। इस प्यार से आज उड़ीसा में तकरीर सुन रहे हो, बस रश्क आ रहा है आज मुझे आप पे। अल्लाह आपकी मोहब्बत में सलामत रखे। लोगों के हालात देख के ना तकरीर करने का मन नहीं करता था, लेकिन कभी कभी ऐसी महफिलें हो जाती है ना, दिल करता है कि पूरी जिंदगी ऐसी महफिलें पढ़ते रहो कि जहां लोग सुनने वाले मौजूद हों, फिर बात करने में मजा आता है। तवज्जो है ना? बंदा मुस्तजाबु दावत, जो कहता था अल्लाह वो कर देता था। अब वो लोग बड़े एहतराम की निगाह से देखते थे। बस्ती में इत्तेफाक से वो था, जब वो निकला ना इबादत गाह से, तो एक गुनाहगार बंदा था। उसने सोचा लाओ यार ये नेक बंदा, इससे हाथ मिला लें, शायद अपना भी कुछ भला हो जाए। और इतना मुस्तजाबु दावत और रब का इतना महबूब बंदा था कि वो जब धूप में चलता तो बादल उसके ऊपर साया करता था। सुने जरा, अल्लाह करे ये बात जहन में उतर जाए। जब वो गुनाहगार बंदा आगे बढ़ा के लाओ इनसे हाथ मिला लें, ऐसे हाथ बढ़ाया ना, तो उस मुस्तजाबु दावत ने हाथ पीछे खींच लिए और उसने कहा कि क्या तेरे जैसे गुनाहगार भी मुझसे हाथ मिलाएंगे?
उसने इतना कह के हाथ पीछे खींचा और इस गुनाहगार ने यूं देखा, देख के कहने लगा मालिक मुजरिम तो तेरा हूं, गुनाहगार तो तेरा हूं, ये तेरे बंदे जलील करेंगे मुझे? मालिक जो तू चाहे सजा दे, तू मेरा रब मैं तेरा बंदा, लेकिन कम से कम ऐसे रुसवा तो न करा कि मैं चलते फिरते चौकों में रुसवा हो जाऊं, कोई मुझे जलील करे। लिखा है मुअर्रिखीन ने वो जब गया ना, अल्लाह को उसकी ये अदा इतनी पसंद आ गई कि जो रुतबे उसके थे खुदा ने इसको अता फरमा दिए थे। जो बादल उसके ऊपर साया करता था अब वो इसके ऊपर साया करने लगा। तो अगर अल्लाह इबादत की तौफीक दे देना तो घमंड नहीं, ये दुआ करना अल्लाह इसे बचा के रखे। जो भी जैसे सजदे हो गए अल्लाह इन्हें कबूल कर लेना, मेरे मुंह पे ना मारना, मेरी जीनत बना देना इन्हें, ये रब से मांगा करो। हाँ जी, उसका शुक्र अदा किया करो। और अगर कभी हो जाए ना तौबा का मसला, तो फिर यहाँ से होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। कहाँ से होना चाहिए? दिल से होना चाहिए। अगर आपके काम नहीं बन रहे तो चल मस्जिद में आ। आप दुखों में आ गए हो, आओ मस्जिद में। आप भूखे हो गए हो, आओ मस्जिद में। आपके बच्चे यतीम होने वाले, आओ मस्जिद में। वहां से क्या नहीं मिलता है, वहां हाथ उठाने की देर होती है, झोलियां भरने में देर नहीं लगती है। गलती हमने की है ना, सच है। जहां मिलना था वहां से लेने ही नहीं गए, और जहां नहीं मिलना था वहां भरोसा करके बैठ गए। अजाब आता तो अल्लाह ने दे दिया, मौज आ रही है तो मेरी मेहनत है। ये नजरिए गाड़ी में अगर 5 स्टार होटल में या VIP गाड़ियों में टहल रहा है, कह रहा है मेरे बेटे की कमाई की है, सही बात। और सूखी रोटी खा रहा तो कह रहा अल्लाह जिस हाल में रखे उसमें ही राजी हो। इसे क्यों नहीं कह रही है ये तेरे अमाल की शामत है, जो तूने पाप किए हैं ये इस वजह से तुझे सूखी रोटी खिलाई जा रही है। डरे, अच्छा हो तो खुदा की तरफ मंसूब करें, बुरा हो तो अपनी तरफ करें, ये ख्याल रखिएगा। और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। पढ़ेंगे इंशाल्लाह नमाज, आएंगे मस्जिद में इंशाल्लाह। अपने काम उसके हवाले कर दो, उसके काम अपने हवाले कर दो, फिर हम देखें तुम्हारा काम चलता है कि नहीं चलता है। बस इतना करना, उसके काम अपने हवाले कर लो और अपने काम उसके हवाले कर लो। उसका काम क्या, तुम्हें इबादत करनी है, उसको रब मानना है, उसके आगे झुक जाना है, और जो भी मसला हो नमाज का वक्त छोड़ दो। अल्लाह हुआ, जंगल में हो मैदान में हो, तुमसे किसने कहा कि मुसल्ले पे खड़ा होगा तभी नमाज कबूल होगी। अगर तू ऐसी जगह है जहां जंगल ही जंगल है, खड़ा हो जा जंगल में, फिर देख उसकी रहमतें तुझे घेरती हैं कि नहीं, फिर देख उसके कर्म के दरवाजे तेरे लिए खुलते हैं कि नहीं खुलते, है ना। आखिरी बात, हुजूर बैठे मस्जिद नबी में, दिल की बात सुन ले बस। हुजूर मस्जिद नबी में बैठे, कहाँ बैठे? खुदा की कसम इस मस्जिद का नाम आ जाए तो कलेजे ठंडे हो जाते हैं, है ना। मस्जिद नबी का नाम आ जाए तो कलेजे ठंडे हो जाते हैं। मस्जिद नबी में हुजूर बैठे, हुजूर के एक सहाबी आ गया, हाथ में सोने की अंगूठी पहन रखी है, मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, हुजूर ने देखा, मुंह फेर लिया, रास्ता बदल के आगे बढ़े, हुजूर ने फिर चेहरा फेर लिया, फिर आगे बढ़े, हुजूर उठ के ना अंदर चले गए। हजरत उमर बैठे हुए थे, उसने कहा क्या बात हुजूर मुझसे नाराज क्यों है? मुसाफा नहीं किया हुजूर ने। हजरत उमर ने कहा सुन, तूने सोने की अंगूठी पहन रखी है, हुजूर ने यह हराम कर दी है, इसलिए सरकार ने तुझसे मुंह फेर लिया। उसने अंगूठी निकाली, पटक दी, बहुत देर तक रोता रहा। जुहर का मसला था, असर आ गई। जब असर का वक्त आया ना तो अजान हजरत बिलाल पढ़ देते। हजरत बिलाल ने अजान पढ़ी, उठ के चल दिया। हजरत उमर ने कहा ठहर ना यार, हुजूर आते होंगे। उसने कहा मुझे डर है, हुजूर पहले ही मेरी वजह से तकलीफ में है, मुझे देखेंगे फिर तकलीफ में आ जाएंगे। वो ये कह के जाने लगा। हजरत उमर ने कहा अंगूठी तो लेके चला जा। उसने अंगूठी की तरफ देखा और चीख मार के कहा जिसे हुजूर नजरों से गिरा दे उसे मैं कैसे उठा सकता हूँ। ये कह के दीवाना रोता हुआ चला गया। हजरत बिलाल ने अजान खत्म की, हुजूर निकल के तशरीफ लाए। आप उसी जगह पे आए, अंगूठी पड़ी हुई देखी। कहा उमर ये अंगूठी वाला किधर चला गया, अंगूठी कैसे पड़ी है? हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए। सरकार अजीब दीवाना गया आपका। आका आप नाराज होकर अंदर चले गए। सरकार जोहर से असर तक यही बैठ के रोता रहा है। अपनी अंगूठी को निकाल कर फेंका। जब उसे पता चला आप अंगूठी की वजह से नाराज है, सरकार वो अंगूठी फेंक गया। मैंने कहा इसे ले जा, अब मर्द के लिए हराम है,
बेटी को तो पहना सकता है। आका उसने ये कहा था जिसे मुस्तफा नजरों से गिरा दे मैं उसे घर नहीं ले जा सकता हूँ। ये कह के अंगूठी छोड़ गया। मेरे नबी ने कहा उमर जल्दी कर उसे ढूंढ के ला। का लाना बाद में जहाँ मिल जाए उससे कह देना चल लौट चल, तेरे लिए खुशखबरी है। मोहम्मद मस्जिद नबी में खड़े होके रब से तेरे लिए जन्नत की दुआएं मांग रहा है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब। उनकी मर्जी का कोई काम करके तो देखो, अगर उनकी झोली में जन्नत ना उतर आए तो बात करना, मगर कम से कम करें हुजूर के लिए कुछ। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ इतनी गैरत कर लेनी है कि हमारी वजह से हुजूर को शर्म ना होना। कोई काम ये सोच के गलत छोड़ देना कि मेरी वजह से मेरे हुजूर शर्मिंदा ना हो जाए। फिर देख उनकी झोली से जन्नत बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। फिर मदीने से आवाज आती है हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। अच्छा क्या नाम है उनका? रहमत अली भाई माशाल्लाह। केंद्रा पाड़ा वाले हमारे जनाबे उमर भाई बड़े दीनदार और उलमा नवाज आदमी है। शजरा भी पढ़ना है, ठीक है। जनाब रहमत अली बेग जो हमारे उमर भाई के वालिद है, बड़ा काम उन्होंने दीन का किया अपनी जिंदगी में माशाल्लाह। मदरसा चलाते हैं अपने खर्चे से, बाकी मदारिस का भी ख्याल रखते हैं और बेशुमार छुप के काम करते हैं अल्लाह की रजा के लिए। वो एडमिट है हॉस्पिटल में, दुआ है अल्लाह उन्हें उम्र खिज़र अता फरमाए और अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे ताकि और ज़्यादा उनके ज़रिए दीन का काम हो सके। अल्लाह उनके बच्चों को भी उन्हीं जैसा हौसला नसीब फरमाए और उनके बच्चों की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। मेरे कुछ भाई कह गए कि हुजूर का शजरा पढ़ देना है ना जी, ठीक है ना। मैं थक चुका हूँ, लेकिन अगर आप ना थके हों तो फिर मैं भी थोड़ा सा ताकत इकट्ठी करके मैं शजरा पढ़ूँ हुजूर का। तैयार हैं आप लोग? तो बोलें जरा सुभान अल्लाह। एक तरीका है, हाँ, खजूरिया में आप अपने पैगाम खजूरिया में हजरत माशाल्लाह ऑल इंडिया तबलीग सीरत के ज़ेरे एहतमाम खजूरिया में सुन्नी इज्तिमा होने वाला है, जो हमारे बुजुर्गों की यादगार है। हमें उस 1 फरवरी को खजूरिया में सुन्नी इज्तिमा तबलीग सीरत के ज़ेरे एहतमाम हो रहा है। सभी हज़रात उस सुन्नी इज्तिमा में शिरकत करें और अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर करने का सामान इकट्ठा करें, ठीक है ना। ये ऐलान सुन लिया आपने, ठीक। अब तक आपने मेरी मर्जी का सुना, अब मैं आपकी मर्जी का सुना दे रहा हूँ, है ना। मुझसे फरमाइश है कि हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए। मेरी ख्वाहिश है कि आप सारे हाथ उठा के कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है। साबिर भाई आप भी सलामत रहो। तो भाई ये जितने पैसे साबिर भाई को दे दो इनाम में माशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। मेरी तरफ देखो, दिलदार भाई की तरफ ना देखो, क्या वो क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, ठीक है ना। मुझे खाली मिली शजरा, लेकिन आप तैयार रहिए। आपको मैं बता दूं कि जब मैं हुजूर का शजरा पढ़ूँ ना तो आप थोड़ा सा इस परदेसी का ख्याल रखिएगा, है ना। जब मेरा हाथ का इशारा होना तो समझ जाना मौलवी थक गया है, इसलिए वो सुभान अल्लाह कहलवाना चाह रहा है, ताकि आप सुभान अल्लाह कहो मौलवी लंबी सी सांस ले ले। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है, ठीक है ना। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है। आप सुभान अल्लाह कहोगे अल्लाह आपको नेकी देगा और जब आपको मिलेगी वो बड़ा करीम है, थोड़ी बहुत हमें भी मिली जाएंगी, है ना। करम करम, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे जरा बोल के दिखाएं। सुभान अल्लाह। धोखा ना दीजिएगा, आम नगर वाले धोखे का तो मतलब ही नहीं है ना। मुजाहिद के नगर वाले लोग हैं, धोखा तो हमारे पास से भी नहीं गुजरा है ना। फिर डट के बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। सुभान अल्लाह। ये चेयरमैन लोग हैं, बोल सकते हैं, बोल के सुने मजा आएगा। ये जमींदार लोग हैं, कुर्सी 2 मिनट लगते हैं गिरने में। जमींदार कब्र में भी जमींदार ही रहता, चाहे 2 गज में ही रहेगा जमींदारी, ठीक है ना। बोले जरा सुभान अल्लाह।
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे गमर, गमर के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे पार, पार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, सुभान अल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने कर दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये जलसा नूर जिंदाबाद, अराकीन कमेटी पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बला। इधर है ना